from Classic Films, please. मेरा नाम सनी है। क्या पूरे गांव को लगेगा झटका? किसके साथ आएगा रूहान? हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। भूल भुलैया 2 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें हमें बॉलीवुड स्टार्स कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, तब्बू, कियारा आडवाणी, अश्विनी कालचकर हमें एक स्क्रीन पर दिखाई दिए। इसके बाद डायरेक्टर अनीस बाज़मी भूल भुलैया 3 बनाने में इंटरेस्टेड हैं। भूल भुलैया 3 की कहानी क्या हो सकती है, ये सोचकर आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं। तो कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां रात को 2 लड़के जिनकी पीठ पर भारी बैग्स हैं और ऊपर से नीचे तक उन्होंने रेनकोट पहना हुआ है। वाराणसी में लगातार बारिश होने की वजह से पूरे गांव में ब्लैकआउट है। उनमें से एक ने हाथ में टॉर्च पकड़ा है और दूसरे के कांपते हुए हाथ पुराने ताले को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। टॉर्च पकड़ने वाला विभू यानी अपार शक्ति खुराना अपने डरपोक कजन रूहान यानी कार्तिक आर्यन को कहता है, ब्रो एक ताला खोलने में और कितने साल लगेंगे तुमको? तो रूहान अंधेरे के डर से कांपते हुए कहता है, हाँ तो ले, तू खोल ले। विभू उसके हाथ से चाबी लेता है और ताला खोल देता है। दोनों के गीले जूते रेत से भरे फर्श पर अपनी छाप छोड़ते हुए जा रहे थे। विभू सोफे से कपड़ा हटाता है और कहता है, देख आज रात बस यूं ही काम चला लेते हैं, सुबह देखते हैं क्या करना है। और वो बैग्स उतार कर सोफे पर बैठ जाता है। लेकिन रूहान का डर बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए वो जल्दी से बैग और जूते निकालकर विभू की साइड में जाकर बैठ जाता है। विभू बैग से ब्लैंकेट निकालकर उसे देता है तो रूहान उसे सर से ओढ़कर बैठ जाता है। विभू उसे देखकर कहता है, रूहान तुझे पूरी रात अगर ऐसे ही बैठना है तो जा दूसरे सोफे पर जाकर बैठ जा, एटलीस्ट मुझे तो शांति से सोने दे। तो रूहान कहता है, तू पागल है क्या? आत्माएं तभी अटैक करती है जब इंसान सो जाता है, इसलिए कोई नहीं सोएगा, ना तू ना मैं। विभू हार मानकर उसके साइड में ही बैठा रहता है और बैठे बैठे ही सो जाता है। तभी रूहान को महसूस होता है कि जैसे कोई उससे करीब से देख रहा है। रूहान की आंखें अचानक खुलती है और रूहान अचानक एक चेहरा अपने नजदीक देखकर चिल्लाता है और सामने वाला चेहरा भी चिल्लाने लगता है। विभू अलर्ट होकर टॉर्च से मारने के लिए आधी नींद में ही खड़ा हो जाता है, लेकिन सामने एक सुंदर लड़की को देखकर कहता है, क्या रो, कितनी तो प्यारी है। उससे भी डर गया और वापस बैठ जाता है। रूहान की तो सांसें ही अटकी हुई थी और वो कोनी मारकर विभू को कहता है, हाँ तो बंद घर में लड़की आई कहाँ से? विभू की नींद भी खुल जाती है और वो चौंक कर रूहान की तरफ देखता है, फिर कहता है, मुझे तो लगता है चोर है। आजकल लोग सुंदर लड़कियों को चोरों बनाकर भेज देते हैं ताकि कोई चीज चोरी करने से बच जाए तो आदमी उसे भी उठाकर पकड़ा दें। लेकिन तभी वो सुंदर लड़की यानी आलाया फर्नीचर वाला कहती है, हाय मेरा नाम नंदिनी है, लोग मुझे यहाँ की डरावनी आत्मा कहते हैं और मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ, भला अपने ही घर में कोई चोरी करता है? ये सुनते ही रूहान और विभू दोनों के चेहरे का रंग फीका पड़ता है, लेकिन फिर भी विभू हिम्मत जुटाकर कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारा घर कैसे हुआ? ये तो हमारा घर है। तो नंदिनी ऑफेंड सी हो जाती है और खड़ी होकर हाथ उठाती है और पीछे से सोफा चेयर अपने आप उसके पास आ जाते हैं। रूहान का दिल बाहर निकलकर आने को हो गया है, पर नंदिनी उन दोनों के डरे हुए एक्सप्रेशंस को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, देखा इस घर की कुर्सी भी जानती है कि मालिक कौन है, तो ये घर तुम्हारा कैसे हुआ भला? तो विभू हंसकर कहता है, अच्छा अच्छा अभी मैं समझा, खाली घर देखा तो सोचा कि ये अपना बना लो। देखो मैडम, हमारे पीछे हमारे जाने के बाद तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन जब घर का मालिक तुम्हारे सामने हो तब तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। विभू की बहादुरी से इम्प्रेस होकर रूहान भी उसके पीछे पीछे कहता है, हाँ और इस घर का मालिक मैं हूँ। रूहान की ये कहते ही जोर से बिजली चमकती है और वो विभू के ऊपर चढ़कर कस के पकड़ लेता है और नंदिनी अचानक हवा में गायब हो जाती है। तो विभू कहता है, क्या तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? वो लड़की हवा में गायब हो गई कैसे? रूहान बस उसे कस के पकड़ लेता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो दोनों जब मुड़ते हैं तो नंदिनी नीचे झुकी हुई मिलती है। वो दोनों भी नीचे झुक जाते हैं और रूहान कहता है, तुम तो खुद भूत हो ना, तो तुम क्यों डर रही हो? तो नंदिनी कहती है, क्यों तुम इंसानों से नहीं डरते क्या? तुम्हें भूतों से क्यों नहीं डर सकती? और वैसे भी वो बहुत स्कैरी है। जहाँ एक तरफ नंदिनी रूहान और विभू से बातचीत कर रही है, वहीं गांव के लोग उस घर में से लोगों की आवाज सुनकर और डरने लगते हैं। तो दोस्तों किससे डर रही है नंदिनी, जानिए हमारी अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।